इंदौर 27 जून 2025 इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में शासकीय भूमि के फर्जी बंटवारे और भूमाफियाओं द्वारा जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मांगलिया सड़क बाईपास पर स्थित कृषि भूमि को लेकर फरियादी गजानंद कुमावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके अनुसार पूर्व नायब तहसीलदार शिप्रा ठप्पा द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 362/4 को उनकी दादी स्वर्गीय भगवंती बाई कुमावत के नाम पर चढ़ाकर फर्जी बंटवारा किया गया। गजानंद कुमावत ने बताया कि उनकी दादी की जमीन खसरा नंबर 361/2 और 362/1 को उनके पिता के काका के पुत्रों रमेश चंद्र और सुभाष पिता रामविलास निवासी आरंडिया इंदौर ने 1995 में फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया था। फरियादी ने सांवेर के वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के समक्ष अपील दायर की, लेकिन एसडीएम ने नीमू का हवाला देकर अपील खारिज कर दी। गजानंद ने उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच और न्याय की गुहार लगाई है। मैं गजानंद कुमावत, मेरी अरंडिया गांव में जमीन थी, मेरी दादी की जमीन थी, जो कि 1995 में मेरे पिताजी के काका के लड़के के नाम से कर दी, जबकि जमीन हमारे पिताजी का नाम चढ़ता, क्योंकि हमारे पिताजी 91-92 में शांत हो गए थे और हमारी दादी 95 में शांत हुई थी, तो जमीन में हमारे पिताजी का नाम चढ़ता। उसके बाद हम वारिस थे। लेकिन आपके पिताजी का नाम न चढ़ाकर और जमीन अन्य आरोपियों के नाम कर दी गई है, दबंगों के नाम से कर दी है। और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया था वहाँ के शिप्रा ठप्पे के तहसीलदार साहब ने। ये उसके बाद उसमें सरकारी जमीन हमारी दादी के नाम से कर दी, जबकि सरकारी जमीन जो ये है 362/4 ये शासकीय जमीन है, जबकि ये भगवंती बाई के नाम से कैसे कर दी? यानी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। मतलब पूर्व तहसीलदार महोदय ने आपके परिवार के साथ और आपके साथ में जमीन घोटाले में पूर्ण सहयोग किया है, पूर्ण आप बहुत निंदा करते हैं। हाँ, निंदा करते नहीं। तो वर्तमान में क्या हुआ? आपने सांवेर के एसडीएम महोदय को आपने आपका मामला अपील की गई थी, इस बारे में क्या उनका फैसला है? हमने अपील करी थी कि ये बंटवारा खारिज किया जाए। तो सांवेर के एसडीएम साहब ने दबंगों के चक्कर में या दबंगों से बात करके हमारा जो बंटवारा निरस्त कर दिया, वो वहाँ से अपील लगाई थी, वो खारिज कर दी उन्होंने। जबकि आपके पास पूरे प्रमाण भी है, शासकीय भूमि का बंटवारा नहीं किया जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी भूमि का बंटवारा 1975 में हो चुका था, 73-74 में हमारा बंटवारा हो चुका था। उसके बाद में 1995 में फिर हमारी दादी के नाम, जबकि हमारी दादी उस टाइम बीमार थी, अटैक की शिकायत थी, हॉस्पिटल में थी। मगर ये जो बना ये फर्जीवाड़ा था ये, और यही फर्जीवाड़ा हम उजागर करना चाहते हैं। और आपके द्वारा बताया कि भूमि का एक ही बार बंटवारा किया जाता है, भूमि का 2 बार बंटवारा नहीं होता। जब 73-74 में बंटवारा हो चुका था, तो 95 में बंटवारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। किस विषय का न्याय चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारे हक की जो जमीन है वो हमको मिली जाए। तो आपने बंटवारा निरस्त, जो बाद में फर्जीवाड़े से बंटवारा हुआ था, उसको निरस्त करने हेतु आपने एसडीएम महोदय को मामला संज्ञान में दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं किया गया। हाँ, उन्हें निरस्त कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्थिति 1975-73 वाली हो जानी चाहिए? यानी 95 में जो हमारी दादी का नाम था, हमको वही स्थिति जमीन हो जानी चाहिए। तो हमारी दादी के शांत होने के बाद हमारे पिताजी के बाद में हम वादी से हमारा नाम चढ़ जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि दबंगों ने जमीन आज तक अधिग्रहण की हुई है, इसकी जानकारी आपको कैसे और कब लगी? ये वहाँ पे क्या कॉलोनी का हो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कॉलोनी काटने का चल गया, तो हमने केस लगाया कि भैया ये तो जमीन इनने रजिस्ट्री कर ही नहीं है। हाँ, ये तो बंटवारा है, वो भी खारिज। हमारी दादी की जमीन है वो, तो दादी की जमीन तो हमारा तो हक है ना, हमको मिली थोड़ी वहाँ से जमीन। जी। तो उसके बाद ही आपके संज्ञान में ये मामला आया है? संज्ञान उसके बाद इनने सरकारी जमीन कैसे चढ़ा दी? जो आपको सरकारी भूमि हमको ये दे दी हमारी दादी के नाम से। तो इसके लिए भी हमने एसडीएम साहब को बोला था कि ये शासकीय जमीन है, ये बंटवारा निरस्त किया जाए। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया है। आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमको न्याय दिया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय को क्या सूचित करना चाहेंगे? हम उनको भी यही बोलेंगे कि हमको हमारा हक दिया जाए। और इस तरह के जो फर्जीवाड़े करने वाले आरोपी हैं, इनको खिलाफ उचित जांच हो, सलाखों के नीचे धकेल दिया जाए कि आज हर आदमी से कभी कोई किसी से फर्जीवाड़ा नहीं करे। दबंग लोगों द्वारा हाँ, गरीब लोगों के अधिकार न छीने जाए, जैसे आपके साथ हुआ है।
आपके साथ सबूत होने के बाद भी आपको सबूत है हमारे पास, ये बंटवारा है, हमने बंटवारा निकाला, ये पूरा बंटवारा है, हमारी दादी के नाम से थी और हमारी दादी का नाम इसमें लिखा है, इसमें बयान भी कि 1 महीने को इनने कई साल बता दिया है, जबकि 1 महीने को कई साल नहीं बोला जाता है। इसके अंदर है उनके गवाह भी, ये क्योंकि ये फर्जीवाड़ा गवाह है, तो फर्जीवाड़े में तो कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब पूर्व में की गई भ्रष्टाचारी का खुलासा करने पर भी वर्तमान एसडीएम महोदय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हमारी अपील खारिज कर दी। इंदौर कलेक्टर महोदय को क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे भी यही करेंगे, हमको न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए और हमारी जमीन हमको दी जाए। आपका नाम? गजानन कुमावत।